मैं फिर आऊंगा आपके पास, फिर आपसे बात करूंगा। आदित्य इस वक्त हमारे साथ इंदौर से, मंडी से मौजूद हैं। आदित्य, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, प्याज के दाम में थोड़ा सा इजाफा था, बाकी सब 3-4 महीने से नॉर्मल चल रहा है। जरा हकीकत से उनको वाकिफ कराइए कि हकीकत क्या है। जी बिल्कुल, आपको हकीकत से वाकिफ कराता हूं। सबसे पहले तो तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं टमाटर जो है यहाँ पर, ये अलग अलग रेट्स का टमाटर है, जो 60 से 80 रुपए किलो तक टमाटर यहाँ पर बिक रहा है। इसके अलावा हरी मिर्ची, धनिया, चूंकि खेतों में पानी बहुत ज्यादा भरा है, फसलें खराब हुई हैं, उसको लेकर हरी मिर्ची और धनिया भी अपने चरम पर है। क्या भाव में आ रहा है हरी मिर्ची, धनिया? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। और हरी मिर्च 140 रुपए किलो। अच्छा, 30 से 40 रुपए। तो पालक और मेथी की बात करें तो वो 100 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर चुका है, क्योंकि पालक और मेथी जो है वो सबसे ज्यादा जो है इसमें यहाँ बिका है। आप देख सकते हैं पालक और मेथी का रेट। पालक और मेथी की आवक कैसी है, क्या भाव है? आ नहीं रही है ना पानी की वजह से। पानी की वजह से नहीं आ रही। तो रेट में तेजी है क्या इसकी? तेजी है इसमें। और ऐसे ही कुछ हाल भिंडी का भी है, जो भिंडी तकरीबन अच्छी किस्म की भिंडी 80 रुपए किलो के पार जा रही है। और उसके अलावा बात की जाए करेले की तो 60 से 70 रुपए का भाव करेले का है। ऐसे ही कुछ लौकी, गिलकी, तमाम सब्जियां जो है वो तकरीबन 60 से शुरू होकर 100 का आंकड़ा पार करती दिख रही है। तो ज्यादातर सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी की बात करें तो 100 के ऊपर वो जा रही है। अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, ज्यादातर लोगों के उपवास है, तो सब्जी जो है वो खरीदी कम हो रही है, बावजूद इसके इतने ज्यादा भाव हैं। अगर आप सोचिए कि लोगों के उपवास खत्म हो गए और उसके बाद सब्जियों की जब मांग बढ़ेगी तो ये डिमांड और सप्लाई को कैसे नियंत्रित करेंगे? क्योंकि आज जब भाव लोग कम खरीदार हैं, बावजूद उसके इतना भाव इसमें बढ़ा हुआ है। तो अगर ज्यादा खरीदार बढ़े, क्योंकि सप्लाई, डिमांड के हिसाब से सप्लाई तो हो नहीं पा रही है, खेतों में पानी भरा हुआ है। और जिस तरह से कहा, जैसे अभी आपने सुना कि पालक जो आ नहीं रहा है क्योंकि खेतों में पानी है। हाँ। तो उस स्थिति में चूंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, उपवास है, तो ये 100 रुपए किलो बिक रहा है। अगर ये नवरात्र खत्म हो गए और उसके बाद साधारण दिन शुरू हुए तो कम से कम 30 से 40% का इजाफा जो है सब्जियों में और होगा, यानी कि ग्राहकी में और होगा। अब इतनी खपत को, अगर खपत बढ़ेगी, जाहिर बात है तो उस डिमांड को सप्लाई से कैसे पूरा किया जाता है कि इसके भाव में इजाफा होगा। और अब वो कितना इजाफा होगा ये उस समय का वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के जो हालात है वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय जो है अब बिल्कुल अभी थोड़े वक्त तक यहाँ पर आराम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यही यहाँ पर कहा जा सकता है। आदित्य बने रहे हमारे साथ। गुलरेज शेख जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। हमने कांग्रेस की भी बात सुनी, हमने आदित्य की भी बात सुनी, और जो हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं अनिल यादव जी, उनकी भी बात सुनी। कांग्रेस का कहना है कि जो पहले के वक्त से बिचौलिए चले आ रहे हैं, आप लोगों ने कोई लगाम लगाई नहीं, अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, मंडियों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, असर देखने को धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन ये समस्या बहुत सालों पुरानी है बिचौलियों की। किसान हमेशा से इससे परेशान हो रहे हैं, किसान का हक बिचौलिए खा जाते हैं, इसको क्यों नहीं पार पा रहे इस